दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। हमने आपको एक खबर दिखाई थी शोभा सुद्रास प्राचार्य देवास विधि महाविद्यालय के बारे में। हमने आपको ये भी बताया था कि वो नवीन महाविद्यालय इंदौर की प्राचार्य थी और जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी 2019 में, अगस्त 2019 में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। जब वो प्राचार्य थी तब उन्होंने अपने महाविद्यालय में एक चिन्ह निर्माण करवाया था। तो जब लोगों को अंदेशा हुआ, विभाग को अंदेशा हुआ और जब उसने जांच की तो प्रथम दृष्टया में उन्होंने शोभा सुद्रास को 34 लाख रुपए के हेर फेर का आरोपी पाया और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। और निलंबन के बाद उन पर एक जांच कमेटी बैठा दी गई जो उन पर जांच कर रही है। अभी भी वो जांच चल रही है। दोस्तों मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं इसके बारे में एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। दोस्तों मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ब्यूरोक्रेसी की बात की थी। मैंने कहा बेरोजगार लगातार बेरोजगारी की दंश को झेल रहा है, लगातार बेरोजगार होता जा रहा है प्रदेश का युवा या मध्य प्रदेश का युवा या पूरे देश का युवा। और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो मज़े उड़ा रहे हैं, वो आनंद में हैं, वो लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब हमको इस खबर का ज्ञान हुआ, जब हमें पता चला, तो इंडिया लाइव स्ट्रीम ने एक मुहिम के तौर पर इस पूरे मामले को एक मुहिम के तौर पर लिया और शोभा सुद्रास के संबंध में, चूँकि मैं आपको बता दूं, मैंने इसके पहले आपको बताया था, एक बार थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। शोभा सुद्रास जब निलंबित हो गई, कमलनाथ की सरकार थी। 20 मार्च 2020 को जब कमलनाथ की सरकार गिरी, उसके ठीक एक दिन पहले शोभा सुद्रास को उन्हीं के पड़ोसी जीतू पटवारी, जो उनके पड़ोसी हैं और तत्कालिक उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने उन्हें बहाल कर दिया। उन्हें बाकायदा बहाल करके संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बाकायदा अपनी पड़ोसन को बहाल कर दिया और उनको ले जाकर विधि महाविद्यालय देवास का प्राचार्य बना दिया। दोस्तों जब इस खबर का ज्ञान हुआ, हमने इस खबर को एक मुहिम के तौर पर लिया। हमने विभाग से पूछा, कुछ जो कानून के ज्ञाता हैं, कानूनविद हैं, उनसे बात की, तो मालूम पड़ा कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम कहा जाएगा, बहुत बड़ा अपराध कहा जाएगा, जिसको उस समय तत्कालिक सरकार ने एक ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर किया। दोस्तों जब हमने बात की पीएस उच्च शिक्षा से, तो उन्होंने कहा, अनुपम राजन जो वर्तमान में उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव हैं, जब हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा इस मामले में मैं कार्यवाही कर रहा हूं। उन्होंने कार्यवाही की, जो शोभा सुद्रास हैं उनको अलीराजपुर के लिए स्थानांतरित कर दिया, देवास विधि महाविद्यालय से हटा दिया। लेकिन दोस्तों जो देवास विधि महाविद्यालय की प्राचार्य थी, उन्होंने बाकायदा खंडपीठ इंदौर का इस्तेमाल करते हुए, हाई कोर्ट खंडपीठ जो है इंदौर में, उसका इस्तेमाल करते हुए बाकायदा वहाँ से एक स्टे ऑर्डर ले आई और वो लगातार मध्य प्रदेश शासन के उस आदेश को चिढ़ा रही हैं, मध्य प्रदेश के शासन के उस आदेश को चुनौती दे रही हैं, जिस आदेश से वो एक समय निलंबित से बहाल हुई थी और बाकायदा उसी आदेश के माध्यम से वो विधि महाविद्यालय की प्राचार्य बनी थी। संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ाते हुए, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए, मध्य प्रदेश शासन को लगातार चुनौती देते हुए, वो बाकायदा वर्तमान में विधि महाविद्यालय देवास की प्राचार्य बदस्तूर काबिज हैं और बनी हुई हैं। उन्होंने कोर्ट को कहा है कि उन्हें मेडिकल इश्यूज हैं। दोस्तों क्या उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें निलंबित किया गया था और उन पर जांच जारी है? 34 रुपये, आपको याद होगा दोस्तों, केरल में घटना हुई थी और 5 रुपये के एक समोसे के लिए, मतलब अनाज चुराने के नाम पर लगभग 5-10 रुपये का अनाज था और उसके लिए एक गरीब व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी 5-10 रुपये के लिए। और यहाँ मामला 34 लाख रुपए का है। दोस्तों ये वो पैसा है जो आप हम
टैक्स के रूप में जमा करते हैं। ये वो पैसा है जब आप कुछ खरीदारी करते हैं मध्य प्रदेश में। मैं बताऊंगा आपको इसके बाद कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। जब कुछ खरीदते हैं तो देश में सबसे अधिक टैक्स पे आपको मध्य प्रदेश में ही करना पड़ता है। सबसे महंगा पेट्रोल, गाड़ियाँ, कुछ भी खरीदेंगे आप, सबसे ज़्यादा महंगा आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। तो ये वो पैसा है दोस्तों जिसको एजुकेशन के नाम पर सरकारें जो होती हैं वो विभाग को देती हैं, और विभाग उस पैसे से मौज उड़ाता है, उस पैसे से मस्ती करता है। दोस्तों, इंडिया लाइव स्ट्रीम और सत्यकाम इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, नज़र गड़ाए हुए हैं। अब इस मामले पर हम जो विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनसे बात करेंगे। हम जो वर्तमान सरकार है हम उस तक पहुंचेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो मध्य प्रदेश है उसमें जो ऐसी स्थितियां हैं वो कहां तक और किस स्तर तक लगातार हो रही हैं। सरकार इसकी जांच करे, हमारी राय है सरकार इसकी जांच करे और इसमें जो दोषी है उसको सज़ा दे, उसको दूर करे, उसको अलग करे, और जो नया टैलेंट है, नया युवा है, उसको मौका दे, उसको आगे बढ़ाए। बेरोजगारी में कहीं ना कहीं से जो बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, उसकी जांच करें। दोस्तों, हम आपको यहाँ बता दें कि शोभा सुद्रास यदि विभागीय जांच में आरोप मुक्त होती हैं तो उन्हें किसी भी महाविद्यालय का प्राचार्य बनाया जाए। ये गर्व की बात है। निश्चित तौर पर समाजशास्त्र की प्राध्यापिका हैं, विज्ञान अथवा कला महाविद्यालय की प्राचार्या वो डिज़र्व करती हैं, उन्हें बनना भी चाहिए। लेकिन संवैधानिक नियमों को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों को, सरकार के आदेश को लगातार धज्जियां उड़ाते हुए, उनकी नियमों की अनदेखी करते हुए वो किसी भी वरिष्ठ पद पर, शिक्षा के मंदिर जिसको बोलते हैं, शिक्षा का मंदिर जो कहलाता है, उस पद पर वो नहीं बैठ सकती, और वो पूरी तरीके से गलत है। और गलत के खिलाफ इंडिया लाइव स्ट्रीम सदैव रहेगा, सत्यकाम हमेशा रहेगा।